स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 9 हेल्थ केयर आंसर की आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो आप लोग हमें फटाफट बताइए क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। तो आप लोग जल्द से चेक तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, क्योंकि सभी के लिए यह वीडियो ज़रूरी है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 9 हेल्थ केयर आंसर की आप लोग के बीच में लेकर आए हैं। और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि मानव शरीर रचना क्या है। तो बच्चों, मानव शरीर रचना जो है, मानव शरीर रचना शरीर के अंगों के कार्य का अध्ययन है। मानव शरीर रचना मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। तो इस प्रश्न को हम आप लोग के लिए रख रहे हैं। वैसे इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, न्यूरॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है कि मानव हृदय किससे बना होता है। तो मानव हृदय जो बना होता है मांसपेशियों और ऊतक दोनों से बना होता है। तो इसलिए अभी हम इसका सही आंसर ऊतक को ले लेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानव शरीर की आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है स्टेथोस्कोप को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया है कि शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। तो शरीर में मांसपेशियां पाई जाती है 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसे कहा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करने वाले को कहा जाता है न्यूरोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि श्वसन प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। तो बच्चों, श्वसन प्रणाली का जो प्राथमिक कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। अब हम प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे, जिसमें कह रहा है आंतरिक कान, इनर ईयर का कार्य क्या है। तो आप लोग को पता है कि संतुलन और सुनना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है प्रभावी पेशेंट केयर असिस्टेंट के लिए कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी लचीलापन के स्वतंत्र रूप से काम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 10 पूछा गया भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में वॉलंटियर सेक्टर की क्या भूमिका है। तो सरकारी योजनाओं का प्रबंधन, मुफ्त चिकित्साएं सेवाएं प्रदान करना, निजी अस्पताल चलाना, स्वस्थ नीति का निर्माण, सरकारी तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, स्वस्थ नीति का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 11 पूछा गया अस्पताल में इन्फ्यूजन पंप का मुख्य का उपयोग क्या है। तो इसका जो उपयोग होता है दवाओं या तरल पदार्थों की सटीक मात्रा को करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया है कि अस्पताल में किस उपकरण का मुख्य रूप से उपयोग रोगी के रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। तो आप लोग को पहले भी बता देते हैं कि स्फैग्मोमेनोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 13 पूछा गया है कि रोगी देखभाल में क्लिनिक की भूमिका, मुख्य भूमिका क्या है। तो वही इसका जो भूमिका हो जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 14 पूछा गया कि भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के तहत सब सेंटर की स्थापना कहाँ की जाती है। तो सब सेंटर की स्थापना, तो प्रश्न संख्या जो 14 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये कहाँ पे, तो राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 15 पूछा गया कि AWS का आंगनबाड़ी सेवाओं के संदर्भ में क्या अर्थ है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कौन कौन सी सुविधाएं शामिल हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टरों की सेवाएं, नर्सिंग सेवाएं, मातृत्व और नवजात देखभाल सेवाएं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया है कि शब्द क्लिनिक किस भाषा से लिया गया है। तो ये लिया गया ग्रीक भाषा से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि हाइपस देखभाल आमतौर पर कौन प्रदान करता है। तो ये विशेष हाइपस देखभाल टीमें होती है जो कि सुविधाएं प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे कि होम हेल्थ एड के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे बेस्ट होगा, ईमानदारी, दया और सहानुभूति। वहीं प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि एक होम हेल्थ एड को मरीज को ट्रांसफ़र करते समय किस सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। तो सह शारीरिक यांत्रिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
वहीं प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण होम हेल्थ एड के लिए पेशेंट को उठाने या स्थानांतरित करने के लिए उपयोगी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्हील चेयर, लिफ्टिंग स्ट्रेस, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि एक होम हेल्थ एड को पेशेंट के एबनॉर्मल वाइटल साइन मिलने पर क्या कदम उठाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सभी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, पेशेंट की निगरानी करनी चाहिए, आपातकालीन स्थिति में ज़रूरत के अनुसार सहायता के लिए कॉल करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि सभी होम हेल्थ एड्रेस निम्नलिखित में से किस पेशेवर के पर्यवेक्षण में काम करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो 23 का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, डॉक्टर के। वहीं प्रश्न संख्या 24 का रहा आपको अपने हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए, तो 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 25 पूछा गया कि होम हेल्थ एड को पेशेंट की देखभाल में इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाना चाहिए। तो व्यक्ति को ये सभी कदम उठाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 26 का रहा है HHA का पूरा नाम क्या है, तो होम हेल्थ एड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 27 पूछा गया कि होम हेल्थ एड को क्या नहीं करना चाहिए, तो दवाइयाँ प्रतिबंधित करना ये नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 28 का रहा है मेडिकल समस्याओं के लिए होम हेल्थ एड को किससे परामर्श करना चाहिए, तो उसके लिए होम हेल्थ एड के डॉक्टर से करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया है कि सामान्य शरीर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो ये होता है 98.6 डिग्री एफ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि पेशेंट की नाड़ी लेते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस प्रश्न को हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग हमें बताइए कि क्या इसका सही आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 31 कह रहा है आँखों के कौन कौन से भाग होते हैं, तो कॉर्निया, रेटिना और पुतीला, ऑप्शन नंबर ए इसका पुतली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि मानव के फेफड़े के कौन कौन से भाग हैं, तो मानव के फेफड़े के कौन कौन से भाग हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि संतुलित आहार क्या होता है, तो उसमें होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और मिनरल का उचित मिश्रण, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है भारत में हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है भारत में बुजुर्गों की देखभाल की प्रमुख प्रक्रिया क्या है, तो बुजुर्गों की देखभाल की प्रमुख प्रक्रिया पारिवारिक देखभाल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है, तो इनमें से सभी, यानी कि पुरानी बीमारियों का प्रबंधन, रोकथाम की देखभाल और स्वास्थ्य संवर्धन, मौलिक स्वास्थ्य सेवाएँ और उपचार। अब है 37 की स्वास्थ्य सबके लिए का मतलब क्या है, तो कोई बीमारी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि हमारे गांव में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता क्यों जरूरी है, ताकि लोग बीमारी से बच सके, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न है आइसोलेशन अस्पताल को क्या कहा जाता है, तो संक्रामक बीमारी अस्पताल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 40 और आखिरी कह रहा है कि भारत में एम्बुलेंस के आपातकालीन सेवा का नंबर क्या होता है, तो आप लोग सबको पता है कि 108 होता है, और ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से 40 प्रश्न का आंसर की हम आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। जय हिंद, जय भारत।